रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। राहुल, विवेक और संजना अपनी जीप से पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे। कोहरा इतना घना था कि रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी रुक गई। विवेक ने बोनट खोलकर देखा और परेशान हो गया। रास्ता सुनसान था और मोबाइल का नेटवर्क भी जा चुका था। तभी संजना की नजर थोड़ी दूर खड़ी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। संजना का दिल किसी अनजाने डर से बैठ गया। उसने कहा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मगर राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत संजना, ये तो बस एक पुरानी इमारत है, चलो अंदर जाकर मदद ढूंढते हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली के भारी दरवाजे पर हाथ रखा, वह अपने आप खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही हवा एकदम ठंडी हो गई। विवेक ने टॉर्च जलाई तो दीवारों पर अजीब और गरीब निशान दिखाई दिए। तभी हवेली के ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। संजना चीख पड़ी जब उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर की आंखों से खून निकल रहा था। अचानक उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब उनके सामने एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वे तीनों समझ चुके थे, वे हवेली में अकेले नहीं हैं, पर अब देर हो चुकी थी। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। दृश्य 7। दरवाजा बंद होते ही हवेली की बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगीं। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। विवेक की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि फर्श पर पुराने पैरों के निशान उभर रहे थे, जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहे थे। संजना बदहवास होकर चिल्लाई, वो देखो! हवेली की सीढ़ियों से एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, जिसके हाथ में एक जंग लगी कुल्हाड़ी थी। उसकी खाल लटकी हुई थी और चेहरा सफेद पद्धा था। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि उस हवेली की पुरानी मालकिन की रूह थी। राहुल और विवेक ने संजना को पकड़ा और पीछे की खिड़की की तरफ भागे। बूढ़ी औरत की चीख पूरे हॉल में गूंज रही थी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। जैसे ही विवेक ने खिड़की का कांच तोड़ा, एक ठंडे हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। विवेक दर्द से तड़प उठा। राहुल ने पास पधा एक भारी पीतल का दिया उठाया और उस साये के सिर पर दे मारा। साया एक पल के लिए पीछे हटा और उसी मौके का फायदा उठाकर तीनों खिड़की से बाहर कूद गए। वे बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर भागने लगे। पीछे मुड़ कर देखा तो हवेली की ऊपरी खिड़की पर वह औरत खद्दी उन्हें घूर रही थी। वे तब तक भागते रहे जब तक उन्हें सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी नहीं दिख गई। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि आधी रात को उस हवेली से रोने की आवाजें आती हैं। राहुल, विवेक और संजना बच तो गए, लेकिन उस रात का खौफ उनकी आंखों में हमेशा के लिए बस गया।